Hello students, good morning. Students, today we are going to start our next unit 2 programming. In this unit, we are going to start chapter number 13, Web Application Development. Okay students, हमने यूनिट 1 के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5. उसके बाद आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ओके, तो बच्चों, वेब एप्लीकेशन क्या होता है? अ वेब एप्लीकेशन रिफर्स एन एप्लीकेशन which sends and receives information through वर्ल्ड वाइड वेब ओवर इंटरनेट और इंट्रानेट. ओके बच्चों, वेब एप्लीकेशन क्या होता है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि क्या करती है, इंफॉर्मेशन को सेंड करती है और रिसीव करती है थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब ओवर इंटरनेट और इंट्रानेट. ठीक है, www पर ये क्या करते हैं, एप्लीकेशंस रहती है एक जो कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करते हैं. अ टिपिकल वेब एप्लीकेशन में इंक्लूड मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन. वेब एप्लीकेशन में क्या होता है बच्चों? मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन होती है, जैसे टेक्स्ट, मूवीज़, पिक्चर्स, साउंड एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन वेब एप्लीकेशन में होती है. सेकंड होती है हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें क्या हो, लिंक हो, जो जिस पर हम क्लिक करें तो हम अदर रिसोर्सेज तक के पहुंच सके, उन्हें कहते हैं हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इनमें क्या होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ जिसमें क्या होता है, लिंक्स कंटेन होती है. इन्फॉर्मेशन दैट कंटेन्स लिंक्स टू अदर इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज. दूसरी इन्फॉर्मेशन की उस पर क्या होती है, लिंक्स होती है. तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. थर्ड, इसमें क्या इंक्लूड होता है बच्चों? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. GUI इसमें होता है ताकि यूज़र्स क्या कर सके, पॉइंट एंड क्लिक टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इसलिए होता है ताकि यूज़र्स को क्या हर चीज़ टाइप कर रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े. इसलिए वेब पेज पर क्या होता है बच्चों, इमेजेस होती है जिस पर हम क्लिक करते, यूज़र्स क्लिक करते हैं तो वो वाली हमारी रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक के पहुंच जाती है. ओके, ये होता है वेब एप्लीकेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, वेब सर्वर क्या होता है. व्हाट इज़ अ वेब सर्वर? वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट ऑन विच वेब पेजेस आर स्टोर्ड. वेब सर्वर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटरनेट पे कंप्यूटर्स वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जो जहाँ पे क्या होता है, वेब पेजेस स्टोर होते हैं. वेब सर्वर्स पे क्या होता है बच्चों? वेब पेजेस स्टोर होते हैं. इट इज़ इक्विप्ड विथ अ प्रोग्राम विच लिसन रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब क्लाइंट, दैट इज़ वेब ब्राउज़र, एंड सेंड्स वेब पेजेस. आपने सोचा है गूगल पे हम सर्च करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? गूगल क्या है, एक वेब ब्राउज़र है. ब्राउज़र पे हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन किसके पास रिक्वेस्ट जाती है? वेब सर्वर के पास जाती है बच्चों. वेब सर्वर उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हमें सेंड करता है. ठीक है, वो वापस किसे सेंड करता है? वेब ब्राउज़र पे, और वेब ब्राउज़र फिर हमें डिस्प्ले करता है. ओके, अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं बच्चों. द मेजर फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर आर सर्विंग ऑफ वेब पेजेस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ब्राउज़र. क्या होता है, ब्राउज़र्स पे क्या करते हैं, वेब पेजेस की रिक्वेस्ट होती है. रिक्वेस्ट ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, तो वो वेब पेजेस ब्राउज़र को क्या करता है, सर्व करता है, प्रोवाइड करता है. कंट्रोलिंग एक्सेस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सर्वर.
वेब सर्वर का काम क्या है कि सर्वर पे कौन एक्सेस कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी करना किसका काम होता है बच्चों, वेब सर्वर का। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग सर्वर एक्सेस स्टैटिस्टिक। ओके, ये होता है वेब सर्वर के फंक्शंस। और कुछ पॉपुलर वेब सर्वर्स बच्चों हम देखें उनके नाम क्या है, तो एक होता है अपाचे वेब सर्वर, ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लिनक्स, एंड MS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, IIS, एंड नेटस्केप एंटरप्राइज वेब सर्वर एक्सेट्रा। तो ऐसे ये क्या है, बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं। Next one is web browser. What is a web browser? A web browser is a web client program which allows user to access and navigate the world wide web over internet. Web browser क्या होता है बच्चों? It is an web client program. मतलब वेब क्लाइंट प्रोग्राम मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर यूज़र्स क्या कर सकते हैं, इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये क्या मीडियम होता है सर्वर और यूज़र के बीच का, विच अलाउ यूज़र टू एक्सेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब ओवर इंटरनेट। जो कि वेब ब्राउज़र क्या करता है, www का यूज़र्स को मतलब वेब ब्राउज़र क्या होता है बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करने का एक क्या बोलते हैं उसे, पाथ होता है यूज़र्स के लिए। ओके, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेट। ये क्या करता है, यूज़र्स के लिए क्या है, यूज़र्स और इंटरनेट के बीच का एक इंटरफेस है इंटरेक्शन करने का। इट सेंड्स रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। ये क्या करता है, वेब सर्वर के पास क्या रिक्वेस्ट सेंड करता है फॉर स्पेसिफाइड वेब पेज एंड डिस्प्ले एट क्लाइंट मशीन। ठीक है, किसी भी वेब पेज की क्या करता है, ये रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को, और फिर ये डिस्प्ले क्लाइंट को क्या करता है बच्चों, डिस्प्ले करता है। इट ऑल्सो मेंटेन हिस्ट्री ऑफ विजिटेड वेब पेजेस। ये हिस्ट्री भी मेंटेन करता है, एंड मे प्रोवाइड टूल्स फॉर इजी वेब सर्फिंग। ओके, तो दिस इज़ योर वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट वी विल सी वेब एड्रेस एंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। ये आपने बहुत बार सुना होगा बच्चों, URL क्या होता है। तो आज हम इसे समझते हैं कि URL एक्चुअली में होता क्या है। अ लोकेशन ऑफ वेब सर्वर इज़ कॉल्ड वेबसाइट। जहाँ पर वेब सर्वर की लोकेशन रहती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, वेबसाइट कहते हैं। एंड ईच वेब पेज स्टोर्ड ऑन अ वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL। और जितने भी वेब पेजेस हैं वेबसाइट पे, एक वेबसाइट पर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो वेब पेज हर एक वेब पेज का क्या होता है बच्चों, एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ URL इज़, इसका URL का स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट में इस पे आता है प्रोटोकॉल, देन डोमेन नेम, देन डायरेक्टरी पाथ, देन ऑब्जेक्ट नेम। ओके, प्रोटोकॉल हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। प्रोटोकॉल क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ओके, तो प्रोटोकॉल होता है, फिर डोमेन नेम होता है, देन डायरेक्टरी पाथ, ऑब्जेक्ट नेम। प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड बाय द सर्वर। इस सर्वर में किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है उसका नेम आता है। जैसे कि सबसे पहले वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में जो वेबसाइट का एड्रेस रहता है उस पर लिखा रहता है HTTPS, FTP। तो ये क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। नेक्स्ट, डोमेन नेम स्पेसिफाइज द नेम ऑफ वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इंक्लूडिंग डोमेन नेम। डोमेन नेम में हमने टेबल देखा था डोमेन नेम में, तो उसमें क्या था, जेनेरिक डोमेन नेम देखा था हमने। तो उसके एग्जांपल्स में क्या था, .com, .org, .edu। तो ये डोमेन नेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टरी पाथ स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल वेब पेज ऑन द सर्वर। डायरेक्टरी पाथ क्या है, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल, कि ये फाइल
कहाँ वेब सर्वर पर वेब पे कहाँ पर लोकेट होती है, तो ये डायरेक्टरी पाथ उसका लोकेशन बताता है। और ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ऑब्जेक्ट नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ स्पेसिफिक वेब पेज लाइक index.html। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है, किसी भी वेब पेज का स्पेसिफिक नेम बताता है। तो ये पूरा क्या होता है, किसी भी साइट का एड्रेस होता है, URL होता है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। Client server computing refer to a network setup in which program documents and information reside on the server, and the client can connect with the server using a network to access the information. Client server computing क्या होता है, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है in which program document and information reside on the server, जहाँ पर प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, सर्वर पर रहते हैं। एंड द क्लाइंट कैन कनेक्ट विद द सर्वर, और फिर क्लाइंट क्या करता है, सर्वर से कनेक्ट कर सकता है यूजिंग दैट नेटवर्क। ओके, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस और डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं बच्चों, स्टैटिक वेब पेजेस डिस्प्ले द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन व्हेन एवर एनी वन विजिट्स इट until you alter that page source code। स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है whenever anyone visits it। ओके, जब तक कि हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे ये क्या रहेगा, स्टैटिक ही रहेगा, ये सेम इन्फॉर्मेशन शो करेगा। पर डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होता है बच्चों, इसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये डिफरेंट कंटेंट डिफरेंट विजिटर्स को शो कर सकता है। सो these are the types of client server computing। okay, so here our chapter 13 is completed। Thank you students।